आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके एक ऐसा पढ़ेंगे। तो स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले ली मसाले तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी में खुदावन प्रार्थना करता मेरे पिता आज के वचन से पिता हरि के जुल्म पिता सौ गुना फुलाए पिता आज के वचन से बस सभी तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने आशीषित होने पाए मेरे पिता। आज के वचन के कलाम पर वो आशीषित हो पिता, तेरे नाम ऊंचा हम बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आज के कलाम से पिता हरि से बातें कर और स्वर्ग राज्य के वारिस बने पिता। और जैसे 5 समझदार उससे समझदार के समान हर एक व्यक्ति सुनने वाले बने और आशीष मेरे प्रभु जी। आपके आत्मा प्रभु प्रार्थना सुना आज से धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर 10 कुंवारों के बारे में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि 5 तो मूर्ख थे और 5 समझदार थी। 5 जो मूर्ख थे उन्होंने अपने तेल साथ में नहीं लिया और मसाले सिर पे ले लिया, लेकिन जो समझदार थे उन्होंने अपने मसाले भी और कुप्पी में तेल भी रख लिया। और जब आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है तो उसको मिलने के लिए चले, तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्गीय राज्य का एक उदाहरण दिया 10 कुंवारी के बारे में कि जो 5 जो मूर्ख थी वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, वचन नहीं पढ़ रहे थे और आज्ञाकारी नहीं थे वो, लेकिन वो विश्वासी तो थे लेकिन विश्वास योग्य नहीं थे। उनकी मसाले तो थी, उनका जीवन प्रभु के योग्य प्रभु को तो समर्पित किया, लेकिन उसके योग्य नहीं बना अपने जीवन को। इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं उनके जीवन में। इसलिए वो जो 5 जिनके पास परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की आत्मा है, जिनको परमेश्वर उनको दिया था, जिनके पास अभिषेक का जो तेल उनके पास है, बोलते कि हमें भी दे दो, हमें भी स्वर्गीय राज्य में आपके सहभागी कर लो। लेकिन यह कहते कि हमारे पास थोड़ा सा तेल है और हमारे लिए है, तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जाकर मोल ले लो। तो मेरे अजीजों, तेल का जो उदाहरण है कि हमारा जो प्रार्थना का जीवन, आत्मिक जीवन, वचनों का जीवन यदि है तो हम स्वर्गीय राज्य के योग्य हैं, अन्यथा हम स्वर्गीय राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए आप और मुझे सोते नहीं रहना, जागते रहना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, पवित्रताई में रहना है और पवित्र आत्मा को लेकर चलना, ताकि पवित्र आत्मा में स्वर्गीय राज्य के लिए हमें तैयार करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। क्योंकि ये 5 कुंवारी 5 और 5 जो मूर्ख और समझदार है, इनका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिया था कि ये 5 समझदार थी जो समय के साथ उठकर प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ते थी और प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी थे, परमेश्वर के आज्ञाकारी थे। और लेकिन जो 5 मूर्ख थी वो सोने का ही इंतजार था, बस खा लिया, सो लिया, हो गया और नाम जब चाहे तब नाम ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मतलब है कि विश्वासी थे और नाम के नामधारी विश्वासी थे, इसलिए इनके पास परमेश्वर का जो तेल था वह खत्म हो चुका था। परमेश्वर के पास जाने का जो इनके पास तेल था वो खत्म हो चुका था। इसलिए आप और मुझे इस 5 कुंवारी के समान मूर्ख नहीं बना, लेकिन समझदार बने, ताकि परमेश्वर के राज्य में बिना तेल यानी बिना अभिषेक, बिना आत्मा के हम पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा कि एक व्यक्ति ने आकर कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पाप मत करे, झूठ मत बोले। इस प्रकार उन्होंने कहा कि आज्ञा माता पिता आज्ञाकारी बन और परमेश्वर की योग्य चाल चल कहा। तो आप पर मुझे किसी के प्रति झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है और प्रार्थना और वचनों में हमेशा बने रहना है, ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बने इस 5 समझदारों के समान। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे आज से पवित्रताई में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, आपके
और अपने जीवन को प्रभु और अपने तन मन प्रभु की ओर लगाना है, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। अन्यथा हम कहते रहे कि हम स्वर्गीय राज्य वारिस बने, और यदि मेहनत नहीं करेंगे तो बिना मेहनत का कोई प्रतिफल हमें नहीं दिखता है। संसार में जब मेहनत करते तभी उसका प्रतिफल मिलता है, वैसे हमें स्वर्गीय राज्य के लिए प्रतिफल मेहनत करने के लिए, मेहनत करने तभी प्रतिफल हमें मिलेगा। हालेलुया। छोटी दुआ करें। ओ रीबा लबा समदो नमा सीखे रे बेबे रूहन रबा समथन सामलो लीहा दनबा रूखा सखा ममा रोदा रीदा राधा रबा समथन निहोल से पवित्र आत्मा हरि को छूर ब्लेस कर, हरि के जन तेरा आत्मा छाया अभिषेक करे, ब्लेस करे। हरि का आत्मा पिता इनके जन में काम करने पाए, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, आशीषित पाए मेरे पिता। आज के बाद का कलाम से इनका जीवन पिता प्रार्थना का जीवन वचन पढ़ने का जाज्ञाकारी बने यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जाप के बेटा सीखा समझा, इनकी आत्मिक आंखें खोल दे, आत्मिक बुद्धि आत्मिक आत्मिक समझ को खोल दे, ताकि तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, आशीष बने मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा स्वतः मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह की।